ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे बच्चे, बाबा बैठा है। आप जब कोई भी कार्य शुभ भावना और शुभ कामना से करते हो तो वो निष्फल नहीं जाता है। ये बाबा क्लियर कर रहा है कि अगर आपके मन में स्वार्थ नहीं है कोई भी कार्य करने से पहले, तो वो कार्य आपका सफल हो जाता है। तो बाबा कहता है कि बीमारी बाहर निकलकर ख़त्म हो रही है, इसीलिए आप निश्चिंत रहो। जब कोई भी बच्चा अपना तन मन बुद्धि और अपना हर कर्म परमात्मा बाप पर समर्पण करके कोई भी का सेवा करता है तो उसका जिम्मेवार बाप हो जाता है। हम क्यों सोचते हैं कि मेरी सेवा का कोई फल ही नहीं निकल रहा, कोई हमें मान नहीं दे रहा है। हम किसको दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं? सबसे पहले अपने अंदर विचार करें कि हम किसको दिखाने के लिए सेवा करते हैं, दुनिया वालों को कि बाबा के लिए? बाबा के लिए और अपने लिए, अपना भाग्य जमा करने के लिए। तो कोई क्या बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई मान दे रहा है, नहीं मान दे रहा है, निंदा कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम परमात्मा पर समर्पण करके किसी की सेवा करते हैं तो आपके अंदर कोई भी भावना नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि हम इतना सेवा किए तो ये फिर भी हमको मान नहीं देता है, ये हमको इज्जत नहीं देता। यानी कि आप मान सान की इच्छा में कर रहे थे। और ये क्या होता है कि जब आप स्वार्थ में कर्म करते हैं, किसी का सेवा करते हैं, उसी आत्मा से आपका झगड़ा होता है। और झगड़ा जब होता है तो वो आत्मा झगड़ा नहीं कर रही है, बाबा आपको दिखा रहा है कि देखो तुम बोल रहे थे कि नहीं हम बाबा के लिए सेवा करें, फिर आपको बुरा क्यों लगा कि आप कुछ नहीं किए, आप तो कुछ भी नहीं करते, सामने वाला बोल दे तो फिर आपको बुरा क्यों लगा? जब आप बाबा के लिए किए हैं तो वो आत्मा अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, हम उसके लिए थोड़ी किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहता है कि हम उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो मेरा तारीफ तो करे, वो तो कुछ तो ठीक हो। ये भावना है, सूक्ष्म रूप से अंदर में बैठा हुआ है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। पता भी चलता ना तो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं हम बाबा के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अगर तुम शुभ भावना शुभ कामना से युक्त होकर कर्म करते हो, सेवा करते हो, तो इसका जिम्मेवार बाप होता है, वो सेवा निष्फल नहीं हो सकता है। इसीलिए आप निश्चिंत रहो। जब कोई भी बच्चा अपना तन मन बुद्धि अपना हर कर्म बाप पर समर्पण कर देता है तो उसका जिम्मेवार बाप हो जाता है। हमेशा यही सोचे कि बाप जिम्मेवार है, और सोचो तो सही कि जिसका जिम्मेवार स्वयं परमात्मा होगा उसका तन जन्मों जन्म तक निरोगी रहेगा। अगर बाबा अगर जिम्मेवार है तो हमारा क्या हो जाएगा, हर कर्म अगर सेवा कर रहे हैं शरीर से तो हर जन्म के लिए स्वस्थ शरीर मिलेगा। अगर मनसा सकाश दे रहे हैं तो हम पावरफुल रहेंगे, मन से बुद्धि हमारी तेज रहेगी। तो इसलिए मन से सकाश देना, धन का जितना हम सेवा कर सकते हैं करते चला, ये दिखावा नहीं, सामने में दिखावा नहीं, बस गुप्त रीति से हम कितना डाल रहे हैं नहीं डाल रहे वो बाबा जाने और मैं जानूं। बहुत बच्चे ये भी है कि चलो जिसका जैसे नौकरी है तो वो चलो फिक्स कर देता है कि हम इतना डालना है इतना डालना है, तो वो भी चलो एक महीने में कुछ डालें दूसरे महीने में कुछ, फिक्स ना कर दें कि हम हर महीने में कितना डालना है। अब बच्चे फिक्स कर देते हैं तो बाबा बहुत बार बोलता है कि बच्चे एक हाथ दे दूसरे को पता ना चले। अब ये कैसे हो सकता है? एक हाथ देगा तो दूसरे को पता नहीं चलेगा, हम तो देख रहे हैं ना हम इतना डाल रहे हैं। तो युक्ति क्या है कि हर महीना जिसका हर दिन देने का है तो हर दिन आज 20 डाले, कल 50 डाले, परसों 100 डाले, फिर 20 डाले, कभी 50 डाले, महीना दिन का हिसाब निकालें, पता ही नहीं चला कि हम कितना डालें। उसी तरह साल का भी रख लें कि हर महीना में हम कुछ इस बार अलग डाल रहे हैं, अगले महीना में कुछ अलग डालें, पता ही ना चले कि हम कितना दे रहे हैं। खुद अपने आप का आप भी हिसाब ना लगा सके आप कितना दे रहे हैं। और फिक्स कर देने से कि नहीं इतना सेवा तो मेरा फिक्स है, आप कहीं ना कहीं मुख से निकाल ही देंगे कि हम इतना सेवा देते हैं। और अगर आपसे आप वैसे सेवा दे रहे हैं कि कभी क्या, तो आपसे अगर कोई पूछे कि कितना सेवा, पता नहीं कितना देते, जो आता है बाबा करवाने का होता है जितना उतना हम डाल देते हैं, तो आपको भी पता नहीं चला। तो ये हो गया गुप्त दान महादान। फिर एक होता महादान, होता है कि तुरंत दान महादान होता है, महापुण्य होता है। यानी कि तुरंत कोई चीज़ आया और हम करते, सोचे नहीं कि कब क्या कैसे करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा किया, बोला गया कि सब समर्पण करो, एक सेकंड भी देरी किए बिना तुरंत बंटवारा कर दिया, जबकि उनका मन था कि और थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ा ले, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ाया कि नहीं, ऊपर वाले का ऑर्डर आया आया तार अलिफ का बना ट्रेन का राही, तुरंत ट्रेन का राही बन गया ब्रह्मा बाबा।
और वो तार आने का मतलब हुआ कि उसका निमंत्रण आया कि बच्चे अब तुमको स्वर्ग निर्माण करना है, कलयुग अब खत्म होने वाला है। तो हमें भी तो ये संदेश मिला हुआ है, फिर हम क्यों फंसते जानते हैं क्यों? क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं लगता है कि अभी नहीं हो रहा है, अभी कहाँ कुछ हो रहा है विनाश। लेकिन जितना आप समर्पण रहेंगे ना, बहुत मजा है इस ज्ञान में। समर्पण करने से ही सब कुछ की प्राप्ति अपने आप होती। जो बाबा कहते हैं ना कि प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाएगी, माया तुम्हारी दासी बन जाएगी, ये देख रहे हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन हम पहले समर्पण तो करें। खुद ही हम पकड़े हुए द्रौपदी की मिसल कि चारों तरफ मामा चाचा काका सबसे हम बोल दिए कि हमको बचाओ हमको बचाओ, कोई नहीं बचाया। लास्ट में हम एक पल्लू मुंह में और एक पल्लू हाथ में पकड़े हुए हैं कि हम तो बच ही जाएंगे। नहीं बच पाई द्रौपदी, तब जाके कृष्ण को पुकारी। इतना थकावट क्यों? कितना थकावट क्यों? पतियों को बोली, अपने परिवारजनों को बोली, महाराजा को बोली, उसके बाद फिर खुद कोशिश की, उसके बाद फिर कृष्ण को बुलाई। इतना मेहनत क्यों? जब डायरेक्ट भगवान आया हुआ है तो हम डायरेक्ट भगवान से बोलकर निश्चिंत हो जाएं, जो हो रहा है उसमें कल्याण है, शायद मेरा भी चुकतू हो रहा है। तो बाबा कहता है जिम्मेवार स्वयं परमात्मा होगा, उसका तन जन्मों जन्म तक निरोगी होगा, प्रभावशाली होगा, शीशे की तरह चमकदार बन जाएगा वो। सभी लोग उसकी वाह वाह करेंगे। मन निर्मल हो, स्वच्छ और शांत बन जाएगा। बुद्धि इतनी दिव्य बन जाएगी कि सभी आत्माएं उससे मत लेने आएंगी। अगर आप निस्वार्थ भावना से कुछ भी करते हैं तो आपका मन बुद्धि एकदम निर्मल होता जाएगा और सारी आत्माएं आकर्षित होंगी कि चलते उनसे पूछेंगे क्या करना चाहिए। क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आपका हर एक निर्णय एक्यूरेट होगा। तो सभी आपसे मत लेने के लिए पहुंचेंगे। आपके कर्म और गायन और पूजन योग्य बन जाएंगे। आपका एक एक कर्म सभी लोग बोलेंगे कितना अच्छा हो रहा है। तो बस समर्पण होना चाहिए। कितना? 10, 20, 50, 80% नहीं, 100%। 100% समर्पण हो जाए बाबा के इस यज्ञ में। अब समर्पण होने का मतलब ये नहीं है कि जाकर मधुबन में शिफ्ट हो जाए, जाके सेंटरों में शिफ्ट हो जाए। नहीं, आप घर में रहकर भी समर्पण भाव से चल सकते हैं। कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा तेरा। कैसे सफल करना है? अब देखिए कि घर में एक माता थी, वो पूछी, खुद हम भी पूछते थे कि बाबा लेकर जाना, बाबा के आपके घर में सफल कर देते हैं, कभी कभी बिना बोले भी कर देते, क्या ये सही है कि गलत है? मेरा नहीं है बाबा, उसी आत्मा को देना, जो भी फल देना, हमको मत देना। हम बस जो सेवा करें उसका फल देना। तो बाबा क्या बोला कि बच्ची, तुम्हारे द्वारा दिया जाने वाला तुमको तो फल देगा ही। उस आत्मा को जिसका कमाई मेहनत लग रहा है ना, उसका भी फल जमा हो रहा है। इसलिए तुम करते चले जाओ, इसमें सोचो नहीं। और हमेशा सोच के दो कि ये घर भी बाबा का घर है, ये भंडारा भी बाबा का है, तो सदा भरपूर रहेगा। अगर सोच लोगी कि जब इनका होगा ना तब खुद ही करेंगे, हम क्यों करने जाए, तो ये तो बाबा कहता है ना कि कब होगा। लोग कब आते हैं? जब दुख में आते हैं तब आते हैं। तो दुख का आह्वान क्यों करें? क्यों ना हम धीरे धीरे करके सफल करते चले जाएं। तो दूसरा, फिर आपका एक एक संकल्प श्रेष्ठ और शुभ होगा। जब ऐसा भाव आ जाएगा तो आपका एक भी संकल्प खराब नहीं होगा, चाहे अपने प्रति भी चाहे दूसरों के प्रति भी। संकल्पों में व्यर्थ, साधारण या नेगेटिव की मिलावट नहीं होनी चाहिए कभी भी। शिव बाबा ने आपको श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया। जब भी बहुत बड़ा विघ्न आता था, आता है भी विघ्न बड़ा, तो हमेशा सोचे मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा, मेरे साथ मेरा बाबा खड़ा है, मेरे साथ स्वयं भगवान है खड़ा है, और हम उसकी गोद में। बाबा मैं आपकी गोद में हूँ। बाबा आप मुझे वरदान दे रहे हो कि बच्चे विघ्न विनाशक भव, निर्विघ्न भव, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। सारा वरदान ले लिए, उसके बाद करना शुरू किए जो सही है। बस करते, विघ्न अपने आप शांत। बहुत ऐसा देखा हुआ है कि विघ्न तो बहुत आया, हम लोग तो एकदम साधारण रूप से थे ना, बहुत साधारण थे, कुछ भी इधर मतलब बोला जाए ना कि अबला स्त्री वैसी थे कि कुछ भी नहीं था ताकत हम लोगों के अंदर। मतलब एक कदम से दूसरा कदम ना पीछे पीछे, क्योंकि बचपन से सिखाया गया ना कि पति के साथ साथ चलो, पति के पीछे पीछे चलो, हाथ पकड़ कर चलो। और यहाँ तक जब पहली बार मधुबन गए थे तो वहाँ पर जब समर्पित बहनों को देखते थे ना कि बड़ी बड़ी अटैची को उठा उठा कर सेवा कर रही है सबका, तो बोलते थे बाबा हम तो अपना एक बैग भी उठा नहीं सकते हैं, और ये बहनें कितना सेवा करती, बाबा काश हम भी सेवा करते ऐसा। और ये संकल्प सिद्ध हुआ।
दूसरी बार से युगल जाना बंद कर दिए। पहली बार गए, उसके बाद नहीं गए और नहीं जाने लगे। तो आज देखिए कितने लोगों को ले जा रहे हैं और सेवा करते हैं। सबका कुछ नहीं सोचते, बाबा ये शरीर आपका है, आप सेवा कर रहे हैं और कर भी रहे, बहुत मजा भी आ रहा है। तो ये अंदर में संकल्प निस्वार्थ भावना था कि हम कैसे सेवा करें। तो बाबा कहता है कि ऊंचे भाग्य की प्राप्ति आपकी हो रही है। सदा याद रखो कि भगवान आपका जमा का खाता भरपूर कर रहा, खर्च नहीं करवा रहा है। इसीलिए जो भी हो रहा है ना, उसमें कल्याण समाया हुआ है। सारे स्वमान को अपने अंदर धारण करो। भगवान मेरा हो गया है, वो मेरे साथ है। मैं शिव बाबा का दिल रुबा बच्चा हूँ, नूरे रतन हूँ मैं उसका। वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो किसका रखेगा। दिल तख्त नसीन हूँ मैं, उसके दिल में बैठ जाने वाला मैं बच्चा हूँ। इतना स्वमान ले ले कि मैं बाबा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ, बाबा मेरा पल पल ख्याल रख रहा है। दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली हूँ मैं, कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा शिव साजन की सजनी हूँ। बाबा मुझे पसंद किया है इस कल्प। तो ये सब अंदर में स्वमान ले ले। तो बस इन संकल्पों में अपनी बुद्धि को बिजी रख लो, तो देखो विघन अपने आप शांत हो जाएगा। विघन के बारे में सोचना ही नहीं है। ऐसे पहले शुरुआत में बोलते थे बहुत बड़ा विघन है, क्या करे। विघन और बड़ा रूप ले लिया। हम बोले कि नहीं, अब तो देखना ही नहीं है विघन को, क्या है नहीं है, जाओ बाबा तुम समझते रहो, हमको कदम आगे बढ़ाते जाना। बहुत जगह ऐसा विघन आया ना कि जो बच्चे आते थे, ब्राह्मण बच्चे भी ना, सब हाथ छोड़ दिए कि नहीं नहीं हम आपके साथ नहीं चल सकते, बहुत विरोध हो रहा है। हम बोले दीजिए चाहे साथ ना दीजिए। कोई माता का आया हुआ था पेपर और उस माता के लिए खड़े हुए ना, तो कोई ब्राह्मण आत्मा नहीं खड़ी, क्या बोली ना कि उनको चिट्ठी लिख के देने बोलिए। चिट्ठी, सो बाबा भी चिट्ठी मांगता था। तो तुरंत मम्मा का कहानी सुने, उसमें चिट्ठी किसको लाने के लिए बोला गया, जो समर्पित होती है। और जो 1 घंटा के लिए ज्ञान सुनने के लिए जा रही है, उसके लिए चिट्ठी क्या लेना। तो सबको फिर जागृत किए कि नहीं, चिट्ठी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो माता 1 घंटा ज्ञान सुनने आती है। देखो आकर ये ज्ञान क्या है, क्या कौन सा खराबी नजर आ रहा है। लहसुन प्याज छोड़ना खराबी है, पवित्र रहना खराबी है, किस कारण से खराबी नजर आ रहा है बताओ यहाँ आकर। और खड़े रहे। बाद में सब माताएं बहनें फिर साथ दी, लेकिन उस समय साथ नहीं दे रही थी। तो उस समय बोले बाबा हम गलत रास्ते में नहीं, हम किसी का सहयोग कर रहे हैं। क्या कर लेगा वो, कुछ भी नहीं कर सकता हमारा। जब बाबा हम आपकी गोद में, और रियल में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा भी हुआ, सफलता हम लोगों को मिला। लेकिन उस माता का ही कमी कमजोरी था, वो अटकी हुई थी, थोड़ा सा धन में, थोड़ा घर में, सब कुछ। आज उसके हस्बैंड सारा कुछ लिख दिए परिवार वालों के नाम की, जाओ सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, हमको कुछ नहीं चाहिए। और सब कुछ छोड़कर आज निकल गए। और निकल गए ना, तो उन लोग इतना दुखी हुआ, उसका जो परिवार वाला था बहुत दुखी होने लगा। और ये इतना खुश रहने लगी ये माता, खूब उसको देखकर आज उसके परिवार वाले आ रहे ज्ञान में, आज उसको देखकर परिवार वाले आ रहे। तो ये विघ्न कुछ भी नहीं, हमारे अंदर जो मेरापन को बचा के चल रहे हैं ना, उसको निकालने के लिए आता है। निकालो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप समर्पण कर दिए, उस दिन देखिए कि मजा आ जाएगा, ज्ञान देने में भी और ज्ञान को धारण करने में भी। तो जिन बच्चों का सहयोगी और साथी स्वयं भगवान है, तो उन बच्चों के अंदर कितना ना नशा होना चाहिए, जितना निश्चय उतना नशा होना चाहिए। कौन मिला है, भगवान मिला है। ये नशा होना चाहिए कि हर तरह से बाबा मेरे लिए खड़ा है, हर तरह से। बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। जब भी उदास होते थे, निराश होते थे, तो बस बाबा का वो फोटो देखते थे बच्चे, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, बाप दादा तुम्हारे साथ है, ये मेरे पास फोटो है। और जब पढ़ते थे बोले बाबा लिखा क्यों, जब चिंता नहीं करेगा तो। बाबा तुम चिंता करो, और मैं बेफिक्र होकर बैठ जाती हूँ। और बाबा सारी चिंताओं से निकाल दिया। आज कितना अच्छा लग रहा है। आज देख रहे कि बहुत माताएं बहनें भाई लोग बहुत साल से चलकर भी चिंताग्रसित थे, आज हम लोग निश्चिंत हैं। आज जो जीवन मुक्ति का अनुभव होना चाहिए ना, वो अनुभव बाबा भी करवा रहा है। एकदम मस्त है, निश्चिंत है। और ये भी है कि एक होता है मस्त हो जाना, और एक होता है कि पुरुषार्थ को आगे बढ़ा लेना। तो हम लोगों का पुरुषार्थ बढ़ रहा है, उड़ती कला में जा रहा है, ये देख रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए एक ये नहीं कि सुख शांति आ गया तो हम ठहर जाएं। और अच्छा क्या कर सकते हैं बाबा, टच करो मेरी बुद्धि को। बाबा मुरली के द्वारा टच करता है। तो ये नशा होनी चाहिए, उतना खुशी होगा, उतना हल्के रहोगे। जितना हल्का रहोगे, सबके सहयोगी बन पाओगे,
सबके सहयोगी वही बनेगा जो हल्का है, उड़ रहा है। तो बाबा कहता है कि अब बस बच्चे, आप बाप के साथ नाचो गाओ और कुछ नहीं करना, चिंता मत करना, बस नाचो गाओ खाओ पियो ऐश मौज करो, सेवा करो, बस मस्त रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर मन बुद्धि से एक बाबा को ही अपना साथी बनाएं कि बाबा मेरा सब कुछ है, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बाबा मुझे गोद में उठा लो बाबा। बाबा ने तुरंत मुझे गोद में उठा लिया और उड़ गए आकाश में और उस मंजिल तक पहुंचा रहे हैं उड़ाकर। मैं खिलखिला रहा हूं उनकी गोद में, मैं नीचे देख रहा हूं, देखो मैं बाबा की गोद में उड़ रहा हूं, बाकी बच्चे नीचे हैं। कितना आनंद, कितना खुशी है कि बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, पल पल मेरा साथ देने के लिए खड़ा है। बाबा अभी भी कमी है बाबा, मुझे और प्यार करो, मैंने 63 जन्म बहुत भक्ति की है बाबा, अब मुझे उसका फल चाहिए। तुम मुझे इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, जब मैं संतुष्ट हो जाऊं तभी तुम छोड़ना। अब मुझे अभी संतुष्टि नहीं है बाबा, तुम मुझे बहुत प्यार करो। अब बाबा का प्यार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बाबा उड़ाता जा रहा है। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपकी गोद में आकर मैं बहुत खुश हूँ बाबा, सदा आनंद में हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति बाबा, ओम शांति।